तो हेलो एंड वेलकम यार, ये हमारी लर्न जावा सीरीज की 5वीं वीडियो और यहाँ पे करने वाले हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक सीरीज। तो हम सीधे चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, यहाँ पे बना लेते हैं एक नई फाइल। अब यहाँ पे बना लेते हैं अपनी मेन मेथड। तो यार जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड सम ऑफ n नंबर्स इन अरिथमेटिक सीरीज। सबसे पहले ये देख लेते कि अरिथमेटिक सीरीज होती क्या है। अरिथमेटिक सीरीज जैसे कि 1 2 3 4 और सो ऑन जहाँ तक जाता है वो, तो इनमें क्या होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस होता है वो सेम होता है, उसे कहते हैं हम अरिथमेटिक सीरीज। जैसे कि लगा लिया हमने 3 6 9 12 15, तो कोई भी दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि सम निकालने का s = n/2 2a + n-1 × d। इसमें जो s है उसका मतलब है सम और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स है। जैसे 1 2 3 4 यहाँ तक अगर हम इसका सम निकालना है तो यहाँ पे हो गई 4 टर्म। अगर यहाँ तक निकालना है सम तो 1 2 3 4 5 टर्म। तो n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, a मतलब होता है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी। जैसे कि यहाँ पे a है, ये सबसे पहली वैल्यू है, तो यानी फर्स्ट टर्म। और d का मतलब है डिफरेंस, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या है, किसी भी दो डिजिट के बीच का डिफरेंस होता है d। तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज, a क्या होने वाला है, n क्या होने वाला है, d क्या होने वाला है। तो अगर हम ये पता चल गया तो हम निकाल लेंगे उसका s यानी सम। एक सीरीज लेंगे हम जो कि सीरीज कुछ इस प्रकार होने वाली है 1 4 7 10 और ऐसे जाएगी वो आगे तक। तो अब इस सीरीज का निकालना, हमें सम निकालना है। तो इसमें a क्या है 1 और d क्या है 4 - 1 = 3। d निकल गया हमारा 3 और n यानी अगर कितने नंबर के लिए लेना, हमने लेना है 10 नंबर के लिए। तब इसका सम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला था n/2 2 × a + n-1 × d। n कितना है 10/2 2 × a कितना है यहाँ पे 1 + n है 10 - 1 × d कितना है 3। 10/2 हो गया 5, 2 × 1 हो गया 2 + n-1 हो गया 9 × 3। तो 5 2 9 × 3 27 और 5 29। अगर इनको मल्टीप्लाई करें 29 × 5 को तो आएगा 145। तो इस तरीके से हम निकालते हैं फर्स्ट एन टर्म का सम। तो अभी तक हमने थियोरेटिकल नॉलेज से ले ली है क्या अरिथमेटिक सीरीज होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसे डायरेक्ट कोड में देखते हैं। n टर्म्स का निकालना हमें सम। इसका फॉर्मूला है सम = n/2 × 2a + n-1 × d। अब हम देख चुके हैं कि n क्या होता है, a क्या होता है और d क्या होता है। तो हमने सबसे पहले लिया है int a जो कि हमारा है 1। हमने जो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 टर्म्स, और d ले रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस ले रहे हैं हम 3 करके। तो अब निकालते हैं उसका सम। तो int sum = ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही रखेंगे हम कि n/2 ये उसके फॉर्मूले में चला गया है और हो गया वो। अब सॉर्ट करके देखते हैं हम, सम ऑफ नंबर्स इज सम। यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है 145। अब हम मैच करते हैं इसे अपने थियोरेटिकल वाले से कि क्या ये बराबर है या नहीं। हाँ, ये बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही काम कर गया। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमें कन्वर्ट करना है किससे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में। यानी हमें दी जाएगी यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू और हमें उसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो हमें वैल्यू दिए गए 98.3 फ़ारेनहाइट की वैल्यू देगी। अब हम देखते हैं कि सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है c = 5/9 × f - 32। इसका मतलब है कि अगर हम 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे फ़ारेनहाइट में से 32 कटा के, तो हमारी सेल्सियस की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने फ़ारेनहाइट लिया 98.3, 5/9 ये ऐसे रख के इंटू 98.3 - 32, 5/9 इंटू तो हमने इस प्रकार निकाल लिया है कि ये उसकी वैल्यू होने वाली है। अगर हम फ़ारेनहाइट में डालें
38.3, तो उसकी सेल्सियस में वैल्यू निकलेगी 36.83 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू है और डिग्री सेल्सियस में निकली वो 36.83 डिग्री सेल्सियस। तब इसे हम कोड करके देखते हैं। तो थियोरेटिकल नॉलेज तो हमने ली है, अब यहाँ पे देखते हैं उसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमें करना था उसका कन्वर्जन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो सेल्सियस में जो उसकी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 5/9 इंटू F-32, जैसे कि हम अभी थ्योरी में भी देख लिया था कि उसका फॉर्मूला होता है। तो हम लेते हैं कि एज ए फ़ारेनहाइट क्या लेना है, तो फ्लोट में लेंगे हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू। फ़ारेनहाइट की वैल्यू जैसे हमने ली है 38.3 F, एज ए फ्लोट हमने ली है फ़ारेनहाइट की वैल्यू 38.3। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो हमें निकालना है उसका सेल्सियस में उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी फ्लोट C इक्वल टू, यही फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेता है क्योंकि मैं बहुत ही लेजी इंसान हूँ। इसको कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें F, क्योंकि हमें बताना है कि हमें फ्लोट से डिवाइड करा है, फिर यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना है और बस इतना आसान है। अभी यहाँ पे प्रिंट करना है हमें कि वैल्यू ऑफ सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इज C। अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ओह, मैंने 38 फ़ारेनहाइट डाल दिया, वहाँ पर 98 होता है शायद। हमारे ह्यूमन टेम्परेचर 98.3 ऐसे कुछ होता है, तो मैंने वैल्यू गलत डाली है। अब नई वैल्यू डालते हैं 98.3 फ़ारेनहाइट की, तो ये आ गया हमारा 36.8। हमारे ह्यूमन टेम्परेचर होता है नॉर्मली होता है 36.8 डिग्री सेल्सियस। और इसे अगर और अच्छा बनाना है उसकी तरीके से एकदम बढ़िया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिंट F करके यहाँ पे लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस इज परसेंटेज F, और इसको लिखते हैं हम सिर्फ 2 डिजिट बाद तक, और यहाँ पे डालते हैं हम अपना C। इसको रन करके देखते हैं। ओहो, सेमीकोलन लगाना भूल गए थे, तभी तो मैं कहा कि क्यों नहीं आ रहा। तो आ गया हमारा, कुछ और भी अच्छा हो सकता है, डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये आ गया हमारा। अब अच्छी तरीके से कर लिया हमने। वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस इज 36.83 सेल्सियस, यानी 98.3 जो फ़ारेनहाइट का है उसको अगर सेल्सियस में बदलना है तो आ गया 36.83 सेल्सियस। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक नेम, रोल नंबर एंड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द फॉर्मेट बिलो। इस फॉर्मेट में हमें उसे प्रिंट करना है, तो उसे लेना है हमें उसका नाम, रोल नंबर और इंटरेस्ट, किसी चीज़ में उसे इंटरेस्ट है कि हमें उसे लेना है नेम, रोल नंबर एंड उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। और जो टेम्पलेट बनने वाले वो क्या होगी कि हे माई नेम इज ये एंड माई रोल नंबर इज ये। जो हमारा वो बनने वाला है वो क्या होगा, हे माई नेम इज दिस एंड माई रोल नंबर इज दिस, एंड उसके बाद माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आर इज, कुछ भी हो सकता है। अगर इसके ज़्यादा है एक से तो आर माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बनने वाली है उसकी टेम्पलेट। हम इसे मल्टीलाइन कमेंट से कमेंट कर देते हैं। हो गया यहाँ तक कमेंट, और ये उसका टेम्पलेट है। तो उसका नेम हम लेंगे एज ए स्ट्रिंग, रोल नंबर लेंगे इंटीजर में, और इंटरेस्ट ऑफ फील्ड जो होगी उसकी एज ए स्ट्रिंग होगी। तो हम लेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मैंने तो यहाँ पे स्कैनर को इम्पोर्ट नहीं किया, तभी तो मैं कहा ये क्यों नहीं हो रहा है। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तभी तो मैंने कहा कि ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे कि साउट कि भाई अपना नाम क्या है, एंटर योर नेम, और यहाँ पे हम उसका नाम एंटर करवाएंगे, फिर उसको नेम में इंसर्ट करवाएंगे, और फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कौन लिखे थे नहीं पा रहा। तो अब उसमें क्या करेंगे, हम उसका रोल नंबर ऐड करवाएंगे, एंटर योर रोल नंबर। तो उसका रोल नंबर एंटर करेगा, उसको लेंगे एज ए इंटीजर रोल नंबर करके, और अब लेंगे उससे हम उसका फील्ड ऑफ एंटर योर इंटरेस्टिंग फील्ड। यहाँ पर उसका वो डालेगा, और फिर जो इंटरेस्ट फील्ड होगा वो आएगा उसका स्ट्रिंग में, इंटरेस्ट इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तब क्या कर लिया हमने कि यहाँ पे पहले उसे पूछा उसका नाम, और उसको नेक्स्ट लाइन में करके हमने नेम में उसे ऐड कर लिया है, इंसर्ट कर लिया, और अब उसके रोल नंबर लेंगे इंट में और डालेंगे उसे रोल नंबर वाले वेरिएबल में। और अब उससे पूछा हमने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट वाले वेरिएबल में डाल रहा है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अब हम जो टेम्पलेट है वो हमारी है स्ट्रिंग करके, वो लिखना है हमें, आउटपुट लिख लेते हैं एक तरीके से ये उसकी। तो उसका जो टेम्पलेट है ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं हे। उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट लाइन करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन के लिए होता है \n, इसके लिए नई लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक अच्छा दिखने के लिए यहीं से हम लिख लेते हैं उसे। उसके बाद लिखना है माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़, और यहाँ पर उसका नेम ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कॉमा लगा के लिखना है माई रोल नंबर इज़, और यहाँ पे लिखना है उसका रोल नंबर। और अब क्या करना है कि यहाँ से फिर एक कॉमा फुल स्टॉप लगाना था, और यहाँ से लेना है एक हमें नई लाइन, जैसे कि वो नई लाइन में आ गया यहाँ से नीचे, और नीचे हमें यहाँ पे लिखना है उसका क्या, माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट। और इसे प्रिंट आउट कर देते हैं हम। क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। एंटर योर नेम, एंटर योर रोल नंबर,
कुछ भी डाल देते हैं। अब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट तो इसने लिया ही नहीं, सीधे ये कर दिया। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कहाँ गया, इसने तो लिया ही नहीं हमारा। ओके, तो हमने क्या कर दिया, अब स्ट्रिंग वालों को ऊपर रख दिया और इंट वाले को नीचे रख दिया। अब क्या होगा कि मुझे लग रहा है कि इसने यहाँ से स्ट्रिंग लिया, उसके बाद इंटीजर ले रहा था, और जो नेक्स्ट लाइन थी उसे भी ये क्या समझ रहा था, एज ए इंटीजर समझ रहा था, इसलिए इसने सीधे नीचे कर दिया। तो हमने क्या किया कि स्ट्रिंग और इंट। तो हम क्या लेंगे, इसका एंटर योर नेम की जगह लिखना है अपना नाम, एंटर योर फील्ड कोडिंग, रोल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5। तो आ गया हमारा आउटपुट है माय नेम इज गौरव सोनी, माय रोल नंबर इज ये, माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज ये। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, ये आगे आएगा और फिर इसको इतनी दूरी के बाद ये दोनों है यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल, उसके लिए हमारा होता है एक टी, इसका मतलब होता है टैब, यानी जो आगे की स्पेस दी होती है वो टैब से दी होती है इसमें, और एन से होता है नेक्स्ट लाइन। की बारी से रन करके देखते हैं। एक बार हम इसमें नाम डालेंगे अपना टॉपी भाई, फील्ड कॉमेडी, और रोल नंबर डाल देते हैं। तो ये आ गया हमारा, जिस प्रकार हमने उसे टेम्पलेट बनाई थी उसी प्रकार। हे माय नेम इज टॉपी एंड माय रोल नंबर इज ये, माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज ये।